चार दोस्त एक अपराध की कहानी। दिल्ली की तंग गलियों में चार दोस्त राहुल, अजय, विक्रम और निखिल एक साथ बड़े हुए। उनकी दोस्ती की मिसाल मोहल्ले में दी जाती थी। दिन भर क्रिकेट खेलना, चाय की टपरी पर गपशप करना और रात को सस्ती शराब के साथ सपने देखना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी उस रात की है जब दोस्ती की आड़ में अपराध ने जन्म लिया और चारों को एक ऐसी सजा दी जिसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। राहुल चारों में सबसे चालाक, हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। वह मध्यवर्गीय परिवार से था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी जेब से बड़ी थी। अजय थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का साफ, हमेशा राहुल की बात मान लेता था। विक्रम गुस्सैल और जिद्दी, अपने बलिष्ठ शरीर के कारण मोहल्ले में दबदबा रखता था। निखिल सबसे शांत, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह भी उनके साथ बहता चला गया। चारों की उम्र 20 के आसपास थी और उनकी जवानी का जोश उनके सिर चढ़कर बोलता था। उस रात 15 अगस्त की छुट्टी के बाद चारों दोस्त एक सस्ते बार में मिले। कुछ पैक के बाद पैसे की कमी आई। राहुल ने शिकायत की, हमेशा जेब खाली, कब तक ऐसे जिएंगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे पैसा तो सड़कों पर बिखरा पड़ा है, बस उठाने की हिम्मत चाहिए। निखिल ने मजाक में कहा, क्यों ना बैंक लूट ले। लेकिन राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बैंक नहीं, कुछ छोटा मोटा, मोहनलाल की ज्वेलरी की दुकान। रात को कोई नहीं होता, बस ताला तोड़ो और निकल लो। मोहनलाल मोहल्ले का मशहूर व्यापारी, अपनी सख्त मिजाजी और मोटी तिजोरी के लिए जाना जाता था। उसकी दुकान पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और पुराना ताला आसानी से टूट सकता था। अजय ने विरोध किया, पागलपन है, पकड़े गए तो। लेकिन विक्रम ने उसे चुप करा दिया, कायर मत बन, बस 5 मिनट का काम है। निखिल चुप रहा, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर घबरा रहा था। शराब का नशा और राहुल का जोश उन्हें बहा ले गया। रात के 2 बजे चारों दोस्त मोहनलाल की दुकान के पीछे पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन गली सुनसान। राहुल ने एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। अंदर घुसते ही उन्होंने गहनों से भरी अलमारी देखी। विक्रम और राहुल ने जल्दी जल्दी बैग में गहने ठूसे, जबकि अजय दरवाजे पर नज़र रखा था। निखिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक दुकान के पीछे हिस्से से आवाज़ आई। मोहनलाल, जो उस रात दुकान में ही रुका था, जाग गया। कौन है? उसने चिल्लाते हुए लाठी उठाई। विक्रम ने घबराहट में उसे धक्का दे दिया और मोहनलाल का सिर दीवार से टकराया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अजय ने डर से कहा, ये क्या कर दिया, भागो। लेकिन राहुल ने ठंडे दिमाग से कहा, पहले सबूत मिटाओ। उन्हें दुकान को अस्त व्यस्त किया ताकि लगे कि कोई बड़ा गिरोह था। फिर चारों भाग निकले। अगली सुबह मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहनलाल की लाश दुकान में मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि सिर पर चोट से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। चारों दोस्त अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। राहुल ने सबसे कहा, किसी को कुछ नहीं बताना, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ किया नहीं। लेकिन अजय का डर बढ़ता जा रहा था। उसने रात को राहुल को फ़ोन किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगा, यह हत्या है। राहुल, विक्रम ने अजय को धमकाया। एक शब्द बोला, तुझे भी खत्म कर दूंगा। निखिल ने सुझाव दिया कि वे शहर छोड़ दें, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उसने कहा, पुलिस को कोई सबूत नहीं, बस शांत रहो। लेकिन पुलिस की जांच तेज हो रही थी। एक पड़ोसी ने रात को 4 लड़कों को गली में देखा था और उसका बयान पुलिस तक पहुंच गया। 2 दिन बाद पुलिस ने राहुल के घर
पर छापा मारा। उसके कमरे से चोरी का एक कंगन बरामद हुआ जो उसने छुपाया था। राहुल ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कहानी में झोल था। उधर अजय का डर उसे तोड़ रहा था। उसने गुमनाम कॉल पर पुलिस को बताया कि विक्रम ने मोहनलाल को मारा। पुलिस ने अजय को हिरासत में लिया और उसने सारी कहानी उगल दी। निखिल ने शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया। विक्रम ने आखिरी बार भागने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। पूछताछ में सच्चाई सामने आई। विक्रम ने कबूल किया उसने मोहनलाल को जानबूझकर मारा था, क्योंकि उसे डर था कि वह उनकी पहचान बता देगा। राहुल ने चोरी की योजना बनाई थी, लेकिन हत्या का इरादा नहीं था। अजय और निखिल सिर्फ साथ थे, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। अदालत में मुकदमा चला। विक्रम को हत्या के लिए उम्र कैद की सज़ा हुई। राहुल को चोरी और अपराध में सहयोग के लिए 7 साल की जेल। अजय और निखिल को कम सज़ा मिली, 3 साल, क्योंकि वे सिर्फ मौजूद थे और पुलिस की मदद की। जेल की सलाखों के पीछे चारों दोस्त अलग अलग कोठरियों में बंद थे। अपनी गलतियों लोग अब उनकी कहानी को एक सबक की तरह सुनते थे। 4 दोस्त जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, एक गलत फैसले की वजह से बिखर गए। राहुल की चालाकी, विक्रम का गुस्सा, अजय का डर और निखिल की चुप्पी, सबने मिलकर उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस विश्वासघात की भी है जो दोस्ती को खोखला कर देता है। जब वे जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, मोहनलाल का परिवार उस दर्द से जूझ रहा था जो इन चारों ने उन्हें दिया। मोहनलाल की बेटी ने दुकान संभाली, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिला।